हेलो बच्चों, आज है 20 डे चैलेंज का डे 20 यानी कि आखिरी दिन इस चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा जो मेरे साथ डे 1 से बने रहे और डे 20 तक। बच्चों, कोई भी काम को शुरू करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे खत्म करना, उसे लास्ट तक ले जाना ये बहुत मुश्किल है। तो जो भी बच्चे शुरू से लेके अंत तक बने रहे वो काबिले तारीफ है और वो जरूर से जरूर इंग्लिश रीडिंग सीख गए होंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब हम इस क्लास में देखेंगे साइलेंट लेटर्स का जादू। कि हम लोगों ने सारा रूल पढ़ लिया, लेकिन अब कुछ कुछ लेटर होता है जो कि साइलेंट होता है। कभी कभी आप लोग जब पढ़ते होंगे कोई ना कोई वर्ड सुनते होंगे, जैसे KNEE, तो उसको कनी नहीं बोलते, उसको नी बोलते हैं। उसमें के क्या है? साइलेंट है, मतलब वो चुप रहता है। साइलेंट मतलब क्या होता है? चुप रहना। तो उन्हीं रूल्स को देखेंगे। इसमें साइलेंट का मेन रूप से 4 रूल है। अगर ये रूल आपको पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट रहता है। कुछ कुछ बड़े बच्चे भी गलतियां करते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता है, जैसे COMB, इसे वो पढ़ते हैं कॉम्ब। वो क्या पढ़ते हैं? कॉम्ब, लेकिन गलत है। यहाँ पे बी क्या है? साइलेंट है। खैर वो हम लोग रूल में देखेंगे। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है? के के बाद जब एन आए तो के साइलेंट रहेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि के बाद अगर क्या है? एन आए। के बाद अगर एन आए तो के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, यानी कि वो बिल्कुल चुप रहेगा। जैसे यहाँ पे है KNEE, तो यहाँ पे के बाद कौन है? देख लो तो अच्छे से, एन है ना। के बाद एन है, तो यहाँ पे के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, एकदम चुपचाप रहेगा, बैठा रहेगा, ये अपना कोई आवाज नहीं निकालेगा। तो एन का उच्चारण नौ से और डबल ई का तो ई से, तो NEE नी हो गया। और के यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। के यहाँ पे क्या है? साइलेंट। तो KNEE को कनी नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि कनी कोई बोल देना। यहाँ पे KNEE, के बगल में अगर एन आ जाए, के बगल में अगर कौन आ जाए? एन आ जाए, तो के अपने आप क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो बच गया एन, तो एन का होता है 9 और डबल ई का होता है ई, तो NEE से नी। तो इसका उच्चारण हो गया KNEE, नी। नी मतलब घुटना। ओके, वैसे ही है बच्चों KNIFE, है ना, कि KNIFE। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? के बगल में कौन बैठा हुआ है? एन बैठा हुआ है ना। तो एन अगर बैठा हुआ है तो के को क्या कर देगा? साइलेंट। क्योंकि रूल यही बोलता है कि अगर के बगल में एन आ जाए तो के हो जाता है साइलेंट। तो के साइलेंट होने के बाद बच गया एन, तो एन का उच्चारण, के तो साइलेंट ही है, एन का उच्चारण 9 से। और IFE, तो ये क्या हो जाएगा? नाइफ। आई का उच्चारण यहाँ पे, आई का उच्चारण यहाँ पे ई से नहीं होगा। आई का उच्चारण ई से नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि लास्ट में क्या है? FE है ना। अगर ई आता है तो रूल को बदल के रख देता है, तो इसीलिए ना ई, आई एफ का फ, तो ये क्या हो गया? नाइफ। KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब होता है चाकू। ये रूल मैंने पहले के क्लास में बताया था, तो आप लोग उसे भी देख सकते हो। KNOW, अब यहाँ पे KNOW है। सीधे देखो, के बगल में कौन है? एन है। तो के का कोई उच्चारण होगा, कोई वो बोलेगा, वो क्या रहेगा? के यहाँ पे साइलेंट रहेगा, उसका कोई आवाज ही नहीं निकलेगा, एकदम चुपचाप कॉर्नर में बैठा रहेगा। तो NOW, इसको क्या बोलेंगे? एन का उच्चारण 9 से और OW का ओ से, तो ये क्या हो गया? नो। नो मतलब होता है जानना। तो ध्यान ये रखना है, रूल नंबर 1 से क्या सीखे कि के बगल में अगर एन आ जाए, के बगल में कौन आ जाए? तुम लोग नहीं, कौन आ जाए? एन आ जाए, तो के क्या करेगा? साइलेंट हो जाएगा, एकदम चुपचाप से बैठा रहेगा। ठीक है, कोई दूसरा वर्ड नहीं, ओनली के, केवल के बगल में कौन आ जाए? एन आ जाए। के बगल में एन आ जाए तो के क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि किसी के बगल में भी एन आ जाए तो उसको साइलेंट कर देना, नहीं नहीं, केवल क्या? के बगल में केवल और केवल एन आ जाए तो ही के क्या होगा? साइलेंट होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 कहता है W के बाद जब R आए तो W साइलेंट रहता है। किसके बाद जब R आए? W के बाद। W के बाद अगर R आए तो W क्या रहता है? साइलेंट रहता है, एकदम चुपचाप बैठा रहता है। W के बगल में कौन आ जाए? R आ जाए। W के बगल में अगर आ जाए R, है ना, W के बगल में,
तो W क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, हम चुपचाप। वैसे ही जैसे K के बगल में N आ रहा था तो क्या हो जा रहा था, K हो जा रहा था चुपचाप, है ना। तो W के बगल में अगर R आ जाए तो W हो जाता है चुपचाप, साइलेंट। तो एग्जांपल WRITE ये है। अब W के बगल में देखो कौन है, R है। अगर W के बगल में R आ जाए तो W क्या हो जाता है, साइलेंट। तो बच गया RIT। तो R का उच्चारण किससे होता है, र से, और I का उच्चारण ई से, I का उच्चारण ई से, और TE का ट से। तो राइट, ये क्या बन गया, राइट, राइट, WRIT, राइट। राइट मतलब होता है लिखना। वैसे ही WRONG, इसमें W के बगल में कौन है, R है। तो W भैया क्या हो जाएंगे, एकदम चुपचाप बैठ जाएंगे कॉर्नर में जाके बैठ के। तो RONG का क्या हो जाएगा, R का उच्चारण र से, R का उच्चारण होता है ना र से, और O का उच्चारण अ से, O का उच्चारण अ से, और NG का उच्चारण अनुस्वार और ग आगे में आता है ना, या आधा न और ग बोल लो। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये क्या बन जाएगा, रॉन्ग। ठीक है। तो WRONG होता है रॉन्ग, WRIT होता है राइट, क्योंकि R के W के जस्ट बगल में R बैठा हुआ है। W के जस्ट बगल में अगर R आ जाए तो W क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, एकदम चुपचाप हो जाता है। वैसे ही अगर K के बगल में N आ जाए तो K क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ। तो चलो अब देखते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 कहता है कि M के बाद जब B आए तो B क्या हो जाता है, साइलेंट। मतलब B एकदम चुपचाप हो जाता है, वो कोई भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। बच्चों तो यहाँ पे देखते हैं COMB, COMB। तो यहाँ पे देखो M के बगल में कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। तो B क्या हो जाएगा, साइलेंट, यानी कि चुपचाप, कोई अपना आवाज नहीं लेगा, कोई अपना साउंड नहीं लेगा। तो ये हो गया COM, कॉम। ये क्या हो गया, COM, कॉम। इसे गलती से भी कॉम्ब मत पढ़ देना, इसे गलती से भी कॉम्ब मत पढ़ देना। कॉम्ब पढ़ना गलत है, कॉम्ब पढ़ना क्या है, गलत है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इसे कॉम्ब ही पढ़ते हैं। तो कॉम्ब इसे नहीं पढ़ना। वैसे ही देखो THUMB, इसका उच्चारण क्या होगा, TS से हो गया थ, TS से हो गया ना थ, और U है बीच में तो गायब है, और M का उच्चारण म से, और B का उच्चारण ब से। तो थंब ऐसे बोलेंगे, नहीं, ये गलत है। क्या बताया था मैंने कि अगर M के बगल में B आ जाए, रूल क्या बोलता है, M के बाद अगर B आ जाए तो B क्या हो जाता है, एकदम चुपचाप हो जाता है, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं। तो इसीलिए B का कोई भी वो साउंड नहीं आएगा। ये थंब नहीं होगा, ये क्या होगा, थम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थम। तो इसे ध्यान से देखना, COMB कॉम, और THUMB थम। थम मतलब अंगूठा, कॉम मतलब कंघी। कॉम्ब नहीं है, ना ही ये थंब है। ओके, रूल नंबर 4 पे आते हैं। G के बाद N आए तो G साइलेंट रहेगा। अगर G के बाद N आ जाए तो G क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, मतलब कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। तो जैसे G है ये, और G के जस्ट बगल में कौन आ गया, N। तो G बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, G एकदम से शांत रहेगा। ओके। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, SIGN है ना। तो S का उच्चारण सौ से, IGN है तो ये क्या हो जाएगा, G का उच्चारण होगा, नहीं होगा ना। तो सीधे N का उच्चारण, तो ये क्या हो जाएगा, I का साई, I का उच्चारण I, और N का उच्चारण नौ। तो ये क्या हो गया, साइन। यहाँ पे G क्या हो गया, साइलेंट, बीच से गायब। वैसे ही GNAT है, GNAT है। तो देखो, तो G के बगल में कौन है, N है। तो G अपना आवाज लेगा, नहीं लेगा। G क्या हो जाएगा, साइलेंट, एकदम चुपचाप। तो G गया, चुपचाप हो गया। N बच गया, A बच गया, और T। तो ये क्या बन जाएगा, नेट। ये क्या बन जाएगा, नेट, NAT, नेट, GNAT, नेट। क्योंकि नेट का मतलब होता है छोटा मच्छर। तो आया समझ में रूल। तो एक बार फिर से हम लोग रूल को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 रूल देखा। पहला क्या देखा कि K के बाद N आए तो K क्या हो जाता है, साइलेंट। K के बाद कौन आ जाए, N आ जाए तो कौन साइलेंट होता है, K साइलेंट होता है या N। ये भी ध्यान रखना है, कौन साइलेंट होता है, K साइलेंट होता है। रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, W के बाद अगर R आ जाए, W के बाद कौन आ जाए, R आ जाए तो कौन साइलेंट होता है, W साइलेंट हो जाता है। W क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ओके। रूल नंबर 3 क्या कहता है, M के बाद B आए तो B साइलेंट रहता है। M के बाद कौन आए, B आए तो B साइलेंट रहता है। इसमें उल्टा हो रहा है,
हर बार वही शुरू वाला साइलेंट रहता था, इसमें देखो बाद वाला साइलेंट रहता है। एम के बाद अगर बी आए तो बी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। बी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ओके, अब अगर जी के बाद कौन आ जाए, एन आ जाए, जी के बाद एन आ जाए, जी के बाद एन आ जाए तो कौन साइलेंट रहेगा, जी साइलेंट रहेगा। तो यही 4 रूल हमको याद करना हम लोग को। अगर ये 4 रूल पता रहेगा तो इंग्लिश पढ़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे WRIT राइट, व राइट नहीं इसको पढ़ेंगे, WRNG व रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, पता है ना, रूल है। THUMB को थंब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थंब बोलेंगे। COMB को कॉम्ब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम बोलेंगे। तो बच्चों ऐसे ही करके आप लोग अब इंग्लिश रीडिंग करना चालू कर दो बुक में। आप लोग पहले से भी कर रहे हो तो और अच्छे से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा वर्ड्स इंग्लिश रीडिंग करो। और इसी के साथ हम लोग का 20 डेज का चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब 20 डेज का सीरीज होता है इसी के साथ खत्म। तो मिलते हैं अब अगली कोई क्लास में। ओके।